दबदबे वाली जीत है और इस मोमेंटम को बनाकर रखना है। अब हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील गावस्कर जुड़े हुए हैं। सनी सर, जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, देखिए, एक तो सबसे पहले बात है कि जब भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले की बात होती है तो प्रेशर की और ये बात की जाती है कि पाकिस्तान एक टेम्परामेंटल टीम है, कभी 60-40 भारत के एडवांटेज में 70-30, लेकिन ये तो बहुत दबदबे वाली जीत थी। आपको उम्मीद थी इस तरह की जीत की? जी देखिए, जिस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी हमने देखी है पिछले इंग्लैंड के खिलाफ जो श्रृंखला हुई थी उस टाइम भी, और जो पहले मैच में जो अच्छी प्रैक्टिस मिली, पहले मैच के लिए लोग कह रहे थे कि बहुत लंबा खींच लिया, पर प्रैक्टिस की ज़रूरत थी ना, क्योंकि चैलेंजिंग स्कोर तो नहीं था बांग्लादेश का। तो ये अच्छा हुआ कि वो जो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी उसका फ़ायदा आज के मैच में भी हुआ। एक और चीज की, जब भारत पाकिस्तान राइवलरी की बात होती है और कमाल के मैचेस हैं जब हम उन सबको देखते हैं पीछे मुड़कर, लेकिन अब क्या धीरे धीरे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी इस हिसाब से खत्म होती जा रही है कि पाकिस्तान की टीम में वो बात ही नहीं रह गई? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कम जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत कम हो गया। मतलब कॉम्पिटिटिवनेस जो हुआ करता था, जहाँ के जैसा मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर तक आपको पता नहीं चलता था कि कौन सी टीम जीतने वाली है, वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है, अभी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया है। और इसी की वजह से आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिवनेस था, वो जो राइवलरी थी, वो मुझे लगता है कि अभी वो राइवलरी उतनी नहीं है। पर हरभजन, मतलब बड़ी बात ये भी है और जश्न की बात ये भी है कि सेमीफाइनल का टिकट तो पक्का हो गया है भारत का। बिल्कुल पक्का हो गया, सेमीफाइनल पक्का हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खेलने का फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत यहाँ पे इसी कंडीशन में दोबारा जो भी सामने आएगा उसके साथ सेमीफाइनल खेलेगा, और ये कंडीशन को भारत बाकियों से बेहतर जानता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे संकेत हैं। सेमीफाइनल जीतो, फाइनल में जाओ, बस फिर चक दो फटे कर दो फाइनल में भी। बट देखो यार, कईयों के लिए तो आज ही ये फाइनल हो गया ना, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया मैच जीत जाए और पाकिस्तान हो सकता है अब ये इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ स्टेडियम में यही कह रहे थे, उन्होंने तो आज फाइनल देख लिया है। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि ये ऑन पेपर भी भारत बहुत बेहतरीन टीम थी पाकिस्तान से, जिन्होंने अपना प्रदर्शन भी उसी तरीके से दिखाया जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। तो आई फर्मली बिलीव्ड इवन यस्टरडे, जब मैंने कहा था, आपसे बात करी थी विक्रांत भाई, कि ये टीम जो है ये अलग टीम है, ये ज़बरदस्त टीम है, इनका मोमेंटम बहुत अच्छा है। वहाँ रन लगे हुए हैं शुभमन के, रोहित का वो शुरू में विस्फोटक अंदाज ज़रूर था, चलो आज जल्दी आउट हो गए वो बात अलग है, बट आज किंग कोहली खड़े हुए हैं। तो यार ये टीम में ना दमखम है। श्रेयस की भी तारीफ करनी होगी, श्रेयस भी बहुत बढ़िया खेले हैं। नहीं, और क्योंकि अब विक्रांत और आप एक ही जगह पर पहुंच चुके हैं तो दो कैमरे की जगह हम एक ही कैमरे पे सीधा विक्रांत आपके पास चलते हैं, क्योंकि और ये भी बताइए कि क्या जो पाकिस्तान है वो आउट हो चुका है या अब एक चमत्कार का इंतजार करेगा विक्रांत को? तो मैंने अब हाँ, श्वेता ये कह रही हैं कि अब तो हम दोनों, क्योंकि आप टाप के इधर आ गए हैं, हाँ तो अब जी। दो कैमरा नहीं, अब एक ही कैमरे पे करेंगे। हाँ जी। तो पाकिस्तान तो बाहर ही है ना, अब तो वो मैथमेटिक्स है कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश से भी हार जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हरा दे और इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दे, तो फिर हम जा सकते हैं। आप तो घर ही जा सकते हैं जी। आप घर ही जा पाकिस्तान मुझे लगता है कि पहुंच के भी आगे जाके भी यही हाल होगा, तो इसका मतलब है कि बहुत काम की जरूरत है। पाकिस्तान, हम कल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वो टीम नहीं है। वो जो टीम आप कह रहे थे कि बैक ऑन द बॉल एंड दे विल राइज बैक, नो, दिस इज नॉट दैट टीम। उनके पास वो खिलाड़ी नहीं है। वैसे मैं कल भी यही बात बार बार कह रहा था, और अगर मैं सच बोलता हूँ ना, वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा अपने आप में झांकने की जरूरत है भाई। भारत की क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। भारत की क्रिकेट उस लिहाज पे है कि जहाँ पे ना चरम होता है, बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़ी है कि भाई विराट कोहली, चलो अभी रन बने हैं, पर लेकिन विराट कोहली रिटायर होंगे तो बंदे जुड़े हुए हैं, अभिषेक जैसे, तिलक वर्मा जैसे बहुत खिलाड़ी हैं। तो इंडिया की टीम ना बहुत सक्षम टीम है, और इस मैच में तो सर्टनली फेवरेट टीम वो थी, पहले दिन से ही थी और पहली बॉल से थी, और जो आज करके दिखाया है, ये वन साइडेड गेम था। यहाँ मुकाबला बताइए, 242 जब चेज कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था ना कि पहले 10 ओवर और शुभमन गिल ने निकल के मार दिया शाहिन अफरीदी को।
शुभमन गिल ने एक नहीं बाजी, उसने 7 चौके मारे हैं शाइन को, 7 चौके मारे हैं शाइन को। और 7 चौके मारना शाइन को मतलब एक उनकी कमर सी तोड़ दी, क्योंकि उनके अगर वापसी का रास्ता कोई तय कर सकता था वो शाइन, और शाइन ने एक विकेट जरूर लिया, वो बड़ा अच्छा गेंद था जिसपे रोहित को आउट किया, पर उसके बाद अगले हर बॉल पे वो विकेट लेने गए। अगले 12 बॉल में उन्होंने 25 रन दे दिए, सारा प्रेशर वहां पे रिलीज करवा दिया। ये एक अच्छी टीम वो काम करती है कि भाई प्रेशर बिल्ड कैसे करना है, तो वो इन्होंने किया ही नहीं और रन बनाए नहीं, और रन बनाने भी कैसे थे, डर के खेलोगे तो ऐसे ही होगा, गुण भी नहीं है ना। क्यों खेलते? क्योंकि श्वेता से अभी बात हो रही थी, श्वेता ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि आप इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान नहीं के पास करना 2-3 नाम चाहिए है, ना। इंडिया के तकरीबन 11 के 11 प्लेयरों की परफॉर्मेंस आ गई 2 मैचों में। भाजी पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क है, भारत बहुत आगे है, बहुत आगे है। क्रिकेटिंग अगर स्किल्स की बात करें बहुत आगे है, मानसिकता की बात करें बहुत आगे। आप देखिए इमाम सीधा हाथ में मारा और दौड़ गया, मतलब इसको अगर वो ब्रेन फेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे यार, जरूरत है क्या? आपके बाबर आउट हुए, आपने भी कहा जी वो चला मैं भी आया, विक्रम बेताल वाली कहानी कर दोस्त है ना, दोस्त है तो दोस्ती निभा दी, बाहर चले गए, और उसके बाद पार्टनरशिप हुई, 150 पे 2 और 200 पे 7, तो ऐसे थोड़ी मैच जीते जाते हैं। बट क्रेडिट टू इंडिया, बॉलिंग जबरदस्त करी, हर एक बंदे ने अपना अपना काम करके दिखाया, चाहे वो स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। आई थिंक ये मैच को प्रॉपर तरीके से भारत ने डोमिनेट किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर बॉयज, द वे दे हैव प्लेड क्रिकेट। और यहाँ वो ये मैच जीतने नहीं आए थे, यहाँ वो जीतने आए हैं वो ट्रॉफी, एग्जैक्टली, ये वो ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आया है भारत, और उसमें पाकिस्तान भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका भी मिलेगा। आन दो भाई, आन दो, जिसमें दम है देख लेंगे। देख लीजिए श्वेता जी, आन दो। नहीं अच्छा विक्रांत, एक और चीज कहा जाता है ना कि जब कभी टीम जीतते जाती है तो एक कंप्लेसेंसी आती है, पर ये मौजूदा जो इस यूनिट को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस चीज को आने नहीं देते हैं। या तो मेंटल कंडीशनिंग उस तरह की हो गई है कि हम इस तरह की बातें करना भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि अगला मुकाबला आपको न्यूजीलैंड से है। सही बात है श्वेता, अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से। श्वेता ने कहा कि कॉम्प्लिसेंसी आ सकती है कभी कभार, बल्कि मतलब आप थोड़ा सा ढीला। मैं तो ये कहूंगा श्वेता कि पहले मैच में इंडिया ने जो थोड़ा सा मतलब डिप दिखाया था या संघर्ष किया था, हो सकता है आज उसका फायदा हुआ हो आप। देखिए मैं तो कहूँगा कि पहला मैच जो था ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइप मैच था, क्योंकि उसमें सबकी बारी आ गई, गेंदबाजों की भी, बल्लेबाजों की भी, थोड़ी टेस्टिंग हो गई, पिच का भी पता चल गया, सब कुछ अनुमान लग गया। आज लेकिन मुकाबला जो था ना, ये मुकाबला इसलिए बड़ा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था। हालांकि टीम मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी इतनी ही लड़ी और शायद वो ज्यादा लड़ी है, बट यहाँ पे जो हो रहे थे, वाह जी वाह, क्या बढ़िया गाड़ी लेके आया भाई, मुबारक आपको भी हो। दुबई तो जो जिस तरीके का मुकाबला हुआ है, टोटल डोमिनेट किया है यार भारत ने, टोटल डोमिनेट किया है, और क्रेडिट टू एवरी मेंबर ऑफ द टीम। आई थिंक कुलदीप की कोई बात नहीं कर रहा है, कुलदीप बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी उन्होंने, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी। पांड्या ने 2 विकेटें जो करी है वो जबरदस्त गेंदबाजी, और उसके बाद श्रेयस अय्यर, एक वन ऑफ दोज अनसंग हीरो जिनकी बात नहीं हो रही है, वो जैसे शुभमन गिल आउट हुए वो आए, उन्होंने मैच एक तरफा कर दिया, और विराट कोहली अपनी पेस पे चल रहे थे, बट वहाँ पे शुभमन गिल के साथ साथ जब ऐसे खिलाड़ी भी जुड़ जाते हैं ना, ये श्रेयस अय्यर पाजी, फिर आपके पास ऐसे दिलेर खिलाड़ी हूँ। श्रेयस जब से आप कम बैक करी है, रुका नहीं है बंदा, दिलेर खेल रहे हैं, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि देखिए कोहली ने रन बनाए, 100 बनाया, बहुत बढ़िया, बट अकेले आपने मैच नहीं, अकेले नहीं, सबने मिलके, सबकी बैटिंग होगी, सबकी बॉलिंग होगी, एकजुटता से। शाहीन अफरीदी ने क्या किया वो बाद में जो वाइडे कर रहे थे, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी ये सब करेंगे? फ्रस्ट्रेशन दिखी वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार पड़ी उनको, 7 ही ओवर करे, कुछ 70 के ऊपर रन दिखाए उन्होंने 10 की रेट से। आप सामने 100 हो रहा है, आप जानबूझ के वाइडे कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने। हाँ बिल्कुल, देखिए ये दर्शाता है ना माइंडसेट कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं हुई ना। अगर आप में दम है आप आउट करिए, नहीं हो रहा, आपका दिन नहीं ठीक है तो ये एक्सेप्ट करिए, बट फिर वो जानबूझकर अगर आप वाइड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर विकेट पे लात मार दी यार, विकेट पे लात मार दी, विकेट गिरा दी एक बार, तो ये फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज ऑल फ्रस्ट्रेशन। आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लूजिंग अ गेम लाइक दैट, यू नो ये सब चीजें आती हैं मन में, दिमाग में आती हैं, बट कहीं ना कहीं ये बेहतर हो सकती थी चीजें। श्वेता जी कोई और सवाल? नहीं, सवाल तो लगातार देखिए, अब कुलदीप की भी बात आपने की, बीसीसीआई को एक के बाद एक ट्वीट करना पड़ रहा था,
कि कौन कौन से रिकॉर्ड आज बन रहे हैं, चाहे वो विराट के 2 रिकॉर्ड्स हो आज के या फिर कुलदीप का हो। मतलब खामोशी से ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो टीम में आए हैं, लेकिन इतनी तेजी से ये रिकॉर्ड्स अगर टच करते हैं तो इसका मतलब कहीं पर सेटअप में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ सही हो रहा है। आज की उनकी गेंदबाजी भी कमाल रही है। और जो चर्चा विक्रांत आप और मैं कर भी रहे थे कि मैच की स्टार्टिंग में भले वो विकेटलेस जा रहे थे, लेकिन लास्ट में ऐसा टर्न अराउंड हुआ, 3 विकेट उन्होंने एक साथ निकाल दिए। वो कुलदीप की बात कर रहे हैं। कुलदीप विक्रांत एक बार चेक कर लीजिए आपका कहीं म्यूट तो नहीं हो गया है फोन। तब तक हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा का शहर मुंबई, जहां पर जमकर नाच गा रहे हैं लोग, जश्न मना रहे हैं। टीवी तोड़ना पुरानी चीज हो गई है, अब थोड़ा गीत के जरिए हार का गम होता है। विक्रांत, सुना आपने शोएब मलिक जो गाना गाकर दुख अपना जाहिर कर रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में। जी, इस टीम में पाकिस्तान की दे हैव टू वर्क ऑन देयर क्रिकेट, क्योंकि बहुत नीचे स्तर गिरा है। कह रही है कि उनके जो दिल के अरमा आंसू में बहे हैं, अब उनका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ यही है कि मरहम पट्टी हम करवा सकते हैं, और तो क्या ही करवाएं। देखिए, खराब क्रिकेट खेल रहे हैं। दे नीड टू काइंड ऑफ सॉर्ट आउट इन देयर ओन वेज कि क्या क्या वहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। जो इनके ही दिग्गज खिलाड़ी हैं वो बात करते हैं कि टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं है, बट किसने की, जिसने भी की है वो उसको पकड़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट बाहर बिठाया हुआ है। डॉन ब्रैडमैन थोड़ी आपने बाहर बिठाया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ तो आपके पास वैसे खिलाड़ी हो, अगर हैं तो उनको लेके आइए ना। अब अगर आप टीम बनाने के बाद ये बातें कर रहे हो कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, वो होता तो ये कर देता, आपके पास ना तो वसीम अकरम है, अब ना ही तो अफरीदी है, ना ही तो आपके पास अब यूनिस खान या फिर योहाना है, शोएब मलिक भी नहीं है। शोएब मलिक नहीं है, हफीज नहीं है, ये जो अच्छे खिलाड़ी थे। एक समय था जब लगता था कि सामने यार कोई टीम खड़ी है पाकिस्तान की। अब ये टीम को देख के तो लगता ही नहीं है कि यार ये पाकिस्तान टीम लड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ ये इनको बांग्लादेश भी हरा सकता है, बांग्लादेश भी हरा सकता है, एक्चुअली बिल्कुल हरा सकता है। 27 तारीख को इनका मैच है, पता लग जाएगा तब वहाँ पे कितने पानी में है। ये भारत तो छोड़िए, भारत बहुत आगे, बांग्लादेश को हरा दे तो भी बड़ी बांग्लादेश तो इनको टेस्ट सीरीज हरा के आया अभी। तो फिर मैंने तो कहा है ना, वो किस लिए, क्योंकि बांग्लादेश का स्तर ऊपर आया, इनका गिरा है। सो दे नीड टू वर्क ऑन देयर क्रिकेट रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा। भाई फोकस ऑन योर गेम, फोकस ऑन योर क्रिकेट, सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं। भाजी मुझे ये बताइए कि अब ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, न्यूजीलैंड के साथ मैच है और उसके बाद फिर सेमीफाइनल 4 तारीख को इसी मैदान में। क्या आप इंडिया को जितनी अब बड़ी टीमें दिख रही हैं, नंबर 1 मानते हैं जो इन कंडीशंस में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी? मुझे लगता है जी सबसे प्रबल दावेदार भारत है जो ये चैंपियन ट्रॉफी जीत सकता है। उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका है, एक ऐसी टीम जो तगड़ी टीम है, सॉलिड टीम है, पर ऐसी पिच मिली जहां थोड़ी धीमी पिच होगी तो वहां भारत प्रबल दावेदार बना रहेगा और जीत भी जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो खतरनाक टीम है, कल दिखाया तो 350 चेस किए वो वहां हो गए, लेकिन यहाँ नहीं होंगे क्योंकि वो जो है ना रोड रोलर से बनी हुई पिच है। ये पिच वैसी नहीं है, ये 270-80 रन वाली पिच है। तो ऑस्ट्रेलिया लेकिन दम दिखाएगा अपना। ऑस्ट्रेलिया अगर आगे जाके मिलेगी भारत को तो वो तो दम दिखाएगी। सेमीफाइनल में तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक मिलेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो 2 टीमें वहां से आएंगी। अगर अफगानिस्तान, मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान अच्छा खेलेगी, एंड यू नेवर नो, अभी भी वो पहुंच सकते हैं। अगर अफगानिस्तान यहाँ आई दुबई में खेलने, जिस टीम को भी वो मिलेंगी उसको तंग करेगी वो टीम। श्वेता, ये है फिलहाल सूरत हाल, क्योंकि अगर आप बड़ी टीम है, जैसे मैं कहता हूँ, वो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। आपने एक बॉक्स ही टिक किया अभी, और अभी आपकी मुश्किल क्रिकेट आनी बाकी है।